जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ वीडियोस लेके आती रहती हूँ। आपको वीडियो एंड तक सुने अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए अपने जो रेलिवेंट लोग हैं उनके साथ। अच्छा, आज हमने बात जिस टॉपिक के ऊपर करनी है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसका अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। वो ये है कि सी सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम किस तरह से इस बात को देख सकते हैं कि हमारा जो ज़ख्म है वो प्रॉपर से हील हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बहुत सारे क्वेश्चन पेशेंट मुझसे सवाल करते हैं। बल्कि पिछले दिनों मेरे पेशेंट था, उसको बुखार चढ़ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उनसे पूछा आपका ज़ख्म ठीक है? तो उन्होंने मेरे जो 1-2 दिन कहा कि मेरा ज़ख्म बिल्कुल ठीक है और उसके बाद उन्होंने अचानक से कहा कि मेरे ज़ख्म के अंदर से पानी आना शुरू हो गया है। तो फिर मैंने इस चीज़ को सोचा कि ये भी एजुकेट करने वाली चीज़ है, पेशेंट को एजुकेट करेंगे तो वो अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने जो सिज़ेरियन स्कार है या किसी भी सर्जरी का स्कार है, दैट कैन बी एनी स्कार, जो वुंड है, ज़ख्म है, अभी वो स्कार तो नहीं है, वो अभी वुंड है, उसके ऊपर आपने 5 चीज़ों को नोट करना है। क्योंकि अगर आपका ज़ख्म प्रॉपर्ली हील नहीं कर रहा होगा, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा, तो ये 5 अलामतें ज़ाहिर हो जाएँगी और ये 5 अलामतें आप देख के अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि एक्सेसिव पेन, एक हद तक सर्जरी में पेन होता है और सबसे ज़्यादा पेन आपको सर्जरी के फ़ौरन बाद होता है और अगले हर गुज़रते दिन के साथ पेन कम होता जाता है और दवाइयों के साथ कंट्रोलेबल होता जा रहा है। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है और दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से राब्ता करें। इसका मतलब ये है कि कहीं अंदर की तरफ कोई इन्फेक्शन या इस तरह का प्रोसेस तो नहीं शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये मसला बन रहा है। ज़रूर अपने डॉक्टर से इस चीज़ को आप लेके उनसे डिस्कस करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सोजन। टाँगों के ऊपर बिल्कुल सोज़श या सोजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके टाँगों के ऊपर सोजन हो रही है या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, तो भी ये इस बात की अलामत है कि आपके जो टाँगे हैं वो अच्छे तरीके से हील नहीं हो रहे हैं। अच्छे तरीके से उनके अंदर जो हीलिंग पावर है या जो उनकी रिपेयरिंग है वो नहीं हो रही है। क्योंकि सोजन भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन की निशानी होती है और अगर ये आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हीलिंग कहीं न कहीं स्लो है या जो है वो नहीं हो रही है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है टेम्परेचर। आपको ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर बुखार चढ़ने लग गया है या आपका जो ज़ख्म वाली जगह है वो बाकी बॉडी की निस्बत एक्स्ट्रा वार्म हो रही है, तो भी अलर्ट हो जाएँ, क्योंकि इसका मतलब भी ये है कि आपकी अंदर ज़ख्म के अंदर या तो पस इकट्ठी होना शुरू हो गई है या अगर बुखार बहुत तेज़ी से चढ़ना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि इकट्ठी हो चुकी है। तो लिहाजा जो टेम्परेचर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट साइन होता है इस चीज़ को देखने के लिए कि कहीं आपके ज़ख्म की जो हीलिंग है वो स्लो तो नहीं हो रही है। उससे जो अगली चीज़ है वो ये है कि डिस्चार्ज, यानी ज़ख्म के अंदर से पस, पानी या पीप का आना नॉर्मल चीज़ नहीं है। ज़ख्म को खुश्क होना चाहिए और ज़ख्म में से किसी भी किस्म का डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। अगर आपको इन सिम्पटम्स के साथ जो है वो ज़ख्म के अंदर से पानी आना शुरू हो गया है या रेशा आने लग गया, तो इसका मतलब है ज़ख्म के अंदर कोई जरासीम चला गया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो अब उसके अंदर पीप बनना शुरू हो गई। क्योंकि जब भी पीप बनती है वो बेसिकली हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो जरासीम को किल करने के चक्कर में खुद भी किल हो रहे होते हैं साथ साथ, और वो फिर पास की शक्ल जो है वो इख्तियार कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी जो ऊपर की ड्रेसिंग है उसके अंदर ऊपर कोई डिस्चार्ज या पस या कुछ आने लग गई है तो आप उस चीज़ को नॉर्मल मत लें। पांचवी चीज़ जो आपने नोट करनी है वो होती है कलर ऑफ वुंड, कि ज़ख्म का रंग कैसा है। नॉर्मली ज़ख्म का जो वुंड का कलर है दैट शुड मैच योर ओरिजिनल स्किन, लेकिन अगर वो ब्लू होना शुरू हो गया है या रेड होने लग गया है या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेल होने लग गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी हीलिंग प्रॉपर से नहीं हो रही है। 5 से 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपने देखनी है और उसके बाद अपने ज़ख्म को असेस कर सकते हैं आप खुद घर बैठ के, और अगर उसमें आपको कमी बेशी आए तो फिर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए अपने डॉक्टर से टाइमली रब्ता कर सकते हैं ताकि आपका पूरा ज़ख्म खुलने से जो है वो बच जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।